हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो 9:30 बजने वाले हैं और मैंने अपना टाइमर लगा दिया है 12 आवर का, क्योंकि 12 आवर मेरा डेली का रूटीन है कि 12 घंटे तो मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ और जब भी मुझे टाइम मिलता है तो फिर आगे का मैं अपना सेट कर लेती हूँ कि मुझे और कितना पढ़ना है। अगर आप रेगुलर ये सब फॉलो करते रहोगे ना कि आपको इतने घंटे तो देखो, मान के चलो आपको 12-13 घंटे की पढ़ाई तो चाहिए ही चाहिए, 12 घंटे तो होने ही चाहिए। क्योंकि आप इससे ज़्यादा भी नहीं पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ना चाहें तो मैं ये कहूँगी, अगर हम इससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं ना तो अपना टाइम वेस्ट करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मतलब जोश में आके 15 घंटे तो चलो कोई नहीं, हो जाएगा। 12 घंटे है तो 3 घंटे और बढ़ा देंगे तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर ये सब लोग बोलते हैं कि 18 घंटे या 20 घंटे, तो ये नहीं हो सकता कि इतने घंटे कोई पढ़ाई कर सकता है। अगर आप ईमानदारी से 12 घंटे ही आप फॉलो करते रहेंगे ना लास्ट तक, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए और जब भी आपका मतलब एग्ज़ाम है, जो भी आपने टारगेट सेट कर रखा है अपनी लाइफ में, क्या आपका गोल है, तो इतने घंटे अगर आप फॉलो करते रहेंगे ईमानदारी पूर्वक, जैसे कि आप सिर्फ 12 घंटे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ये नहीं 12 घंटे अपने लगा दिए हैं तो आप घर का काम भी कर रहे हैं पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। इसलिए आप रेगुलर ये फॉलो करते रहो। और जैसे आप मतलब आपने एक टॉपिक उठाया है, जैसे कि आज आपने उठाया पॉलिटी, तो पॉलिटी को आप जब तक पढ़ें, जब तक पॉलिटी आपका ख़त्म नहीं हो जाता। इंडियन पॉलिटी, उसके नोट्स बनाने हैं, सब कुछ मतलब रिवीजन से लेकर सब कुछ। रिवीजन तो बाद में हो जाएगा लेकिन नोट्स तो ज़रूरी होते हैं। तो अगर आप बिगनर हैं तो शायद मैं ये कह सकती हूँ कि आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। 12 घंटे आपके लिए इतने कम कम ही हैं अभी तो, क्योंकि आपको एनसीईआरटी क्लास ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी ना, तो 15 घंटे तो आपको 15-16 घंटे तो होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा ब्लॉग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि आप मुझे कमेंट करते हैं और मेरा वीडियो आप पूरा देखेंगे ना तो मेरा मोटिवेशन बहुत बढ़ेगा और मुझे अच्छा भी लगेगा। तो अंदर से मुझे भी ये एनर्जी मिलेगी कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। तो फ़िलहाल तो मैं अभी नोट्स बना रही हूँ पॉलिटी के, क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी है। नोट्स जितनी ज़रूरी है ना उतना आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग आलस कर जाते हैं लिखने में कि उन्हें लिखना ना पड़े, टाइम वेस्ट करना है नोट्स बनाने, इससे अच्छे तो हम नोट्स परचेज़ कर लेंगे। व्हाई नॉट, आप परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन आप नोट्स परचेज़ कर लेंगे लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है जैसा उसमें लिखा है आप वैसा ही लिख के आएंगे। उसमें अपनी तरफ से भी तो कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी कॉफ़ी थोड़ी डिफरेंट लगे। तो फ्रेंड, आप नोट्स परचेज़ कर लें लेकिन आप प्लीज़ आलस ना करें। अगर आप अभी आलस कर जाओगे ना तो आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। कुछ लोगों का मेंस इसीलिए नहीं निकलता है क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती है। आंसर राइटिंग करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब मतलब एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है। कम से कम आपको 5-6 महीने की प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए। इतनी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें और आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट करें तो आपको 2-3 घंटे में ही फ़र्क ना पता चले कि हाँ आपने कुछ लिखा भी है। माना कि इतना पॉसिबल नहीं है लेकिन आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि कोशिश करने पर सब कुछ हो सकता है, सारी प्रॉब्लम का हल निकल सकता है अगर आप कोशिश करेंगे तब। बिना कोशिश करे कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए जितना हो सके आप लिखने की खुद से कोशिश किया करें। आप जितना लिखेंगे ना फ्रेंड्स, आपके हाथ उतने ही स्ट्रांग हो जाएंगे, आगे के लिए आपको ही फ़ायदा होगा। कम से कम आपको ये गिल्ट फील तो नहीं होगा जब आपका अगर प्री निकल गया, पहली बार में आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही प्री निकल गया, आपने क्वालिफाई कर लिया और आई बारी जब मेंस की तो उसमें अगर आपके 1-2 क्वेश्चन छूट गए, आप ये मान लो, तो आपको कितना बुरा लगेगा। आप ये सोचोगे इतनी मुश्किल से, सबसे ज़्यादा अगर माना जाए तो मेन से ज़्यादा प्री मतलब टफ़ होता है, ये कहना सबका है। और फ्रेंड बाकी में मेंस से ज़्यादा प्री मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो यही सोचो कि अगर आपका प्री निकल गया और मेंस इसलिए नहीं निकला कि आपकी स्पीड तेज़ नहीं थी और आपकी 1-2 क्वेश्चन आपका छूट गया, तो इस बात का आपको ज़िंदगी भर अफसोस होगा। चाहे आप सेकंड अटैम्प्ट में आपका क्वालिफाई हो जाए मेंस भी और आप लास्ट स्टेज तक पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको ये बुरा तो लगेगा कि मेरी 1 साल बर्बाद हुई। तो अभी से हम अगर तैयारी करेंगे तो शायद है आगे चल के ऐसा कुछ नहीं हो हमारी लाइफ में।
मैं तो यही बोलती हूँ कि जितना हो आप लिखने की कोशिश क्या करें। तो मैंने नोट्स भी बनाती जा रही हूँ फ्रेंड्स, और जो चीज़ें मुझे लग रहा है कि इसको रीड करनी है तो मैं रीड भी करती जा रही हूँ, क्योंकि लक्ष्मीकांत ना बहुत इम्पोर्टेंट है पॉलिटी में। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से भी ज़्यादा ज़रूरी है लक्ष्मीकांत, क्योंकि एनसीईआरटी में तो हमें एक स्टोरी के थ्रू मतलब एक हर चीज़ समझाई गई है सरकार वगैरह के बारे में, जो भी टॉपिक दिए हुए हैं, लोकतंत्र के शासन, तो यही सारी चीज़ें हमें पॉलिटी में एक अच्छे से मतलब समझाया गया है। तो आप अगर आपका बेसिक कवर है और आपने एनसीईआरटी नहीं खरीदी है तो आप डायरेक्टली, मैं तो ये कहूँगी आप लक्ष्मीकांत पढ़ लें। और एनसीईआरटी की रही बात, वो मैंने कल भी बताई थी आपको कि आप यूट्यूब से कवर कर लें, क्यों अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा तो आप और कुछ खरीद सकते हैं। कभी कभी लाइफ में ऐसा महसूस होता है कि इतना पढ़ने के बावजूद भी अगर हमारी कोई मतलब वैल्यू नहीं है हमारे घर में या परिवार में, तो हमें बहुत बुरा लगता है। पता है, वैल्यू होती नहीं है, उसे बनानी पड़ती है, अपनी इमेज को आपको बढ़ाना पड़ता है। और ये जब बनेगी जब आप कुछ बन जाएंगे। फ्रेंड्स, आप ये बात लिख के रख लो, जैसा नज़रिया अभी आपके आसपास है, आपके जो घर परिवार के या आस पड़ोस के लोग आपको उस तरीके का मानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप ये बात लिख के रख लेना। जिस दिन आप कुछ बन जाएंगे ना, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, उस दिन ये यही लोग आपको बोलेंगे कि हमें तो पहले ही पता था कि ये कुछ मतलब बड़ा करेंगे। चाहे वो पहले से आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट रखते हों, सोचते हो मन में, चाहे वो यही सोचते हो कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई ना हो, लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बावजूद भी वो यही कहेंगे कि हम इनकी पड़ोसी हैं, हमारा तो काफ़ी इनसे अच्छा मतलब परिचय है। अपना मतलब अपना थोड़ा दबदबा बढ़ाने के लिए आएंगे कि हाँ, आपके साथ साथ उनकी भी थोड़ी मतलब इमेज बढ़े सोसाइटी में। तो मैं यही कहूँगी, ज़िंदगी में कामयाब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों का नज़रिया जो बदल जाता है, आप अगर एक बार कामयाब हो जाएंगे ना, चाहे आप मैरिड हो, ससुराल में आपकी कोई इतनी ज़्यादा इमेज नहीं है, लेकिन जिस दिन आप कुछ बन जाएंगे ना, तो सब आपको प्यार करेंगे, सारे लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। तो प्लीज़ अपने सपनों को बाहर निकालो और उन्हें उड़ान दो। इस तरह अपनी ज़िंदगी को एक एडजस्टमेंट की तरह मत काटो कि हाँ, लाइफ में शादी वादी हो गई है तो अब कुछ बनना नहीं, करना नहीं है, बस एक हाउस वाइफ बन के रह जाना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाउस वाइफ बनना कोई गलत है, क्योंकि मेरी मम्मी भी एक हाउस वाइफ थी और हैं भी अभी। तो हाउस वाइफ बनना कुछ गलत तो है नहीं, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके माँ बाप ने आपको इतना पढ़ाया लिखाया है और वो आपसे इतनी उम्मीद रखते थे, और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी शादी हो गई है, तो क्या आप उनके सपनों को पूरा नहीं कर सकते? पूरा कर सकते हैं फ्रेंड्स। सपने पूरा करने का हक सिर्फ बेटों को थोड़ी होता है, बेटियों का भी होता है अगर वो सोचें तो। ये ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप अगर शादियाँ कर देते हैं लड़कियों की तो मतलब उनसे उनको आस नहीं होती है कि मेरी बेटी कुछ बने। अगर आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है, नहीं भी मिल रहा है, तो फिर भी आप अपने हक़ के लिए तो बोल सकते हैं। आप अपने हक़ के लिए बोलो कि हाँ, आपको लाइफ में ये करना है, और शादी से पहले आप नहीं कर पाए लेकिन अब आप करना चाहते हैं। तो देखो, अगर आप अपनी लाइफ में अपने ही लिए नहीं बोलोगे ना, तो ज़िंदगी में आप अंदर ही अंदर घुटते रहोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ लोग तो अपनी लाइफ के आधे से ज़्यादा अधूरे सपने मतलब ऐसे ही समाप्त कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है बोलते हुए, कहीं हमारी ससुराल में या हमारे घर में कोई कलेश ना हो जाए। देखो, आप अगर गलत नहीं हैं तो बोलने में किस चीज़ का डर। अगर आपको कोई समझने वाला होगा तो आपकी बात को ज़रूर समझेगा और आप वो कर जाएंगे जो आप बनना चाहते थे। हर एक लड़की का, हर एक इंसान का, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसका सपना ये होता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करेगा ज़रूर। पढ़ाई हम क्यों करते हैं? पढ़ाई करने का मतलब एक तो ये है कि आपकी जो आपके दिमाग है उसका थोड़ा विकास हो, डेवलप हो, और दूसरा ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें, जिससे कि आपके माँ बाप को आपके ऊपर प्राउड फील हो, आपकी सोसाइटी में इमेज बने। तो क्यों आप मतलब ये सोचते हो कि शादी के बाद सारे सपने ख़त्म हो जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए हमेशा अपने सपनों के बारे में सोचो
और उन्हें पूरा करने के नए नए तरीके ढूंढो कि कैसे क्या किया जाए। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना और मुझे कमेंट करके बताना कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।